Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 of history of your social study books, and today I am going to deliver its 6th lecture. My dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Jaldi se aap mujhe bataएं, what have you learned about Gandhara civilization? अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हम गंधारा सिविलाइजेशन पर बात कर रहे थे। हमने मुख्तलिफ चीज़ें इनके बारे में पढ़ी कि किस तरह का इनका सोशल बैकग्राउंड था, कौन कौन से इन्वेडर्स यहाँ पर आए जिसकी वजह से इनकी सिविलाइजेशन जो है उसके ऊपर इनका इम्पैक्ट हुआ। सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड टेल मी दैट व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट गंधारा सिविलाइजेशन। वेरी गुड। जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की अबाउट गंधारा सिविलाइजेशन वो ये थी कि गंधारा सिविलाइजेशन जो है ये एक मिक्सचर है बहुत सारे कल्चर्स का, क्योंकि बहुत सारे इन्वेडर्स टाइम टू टाइम यहाँ आकर इस पर्टिकुलर एरिया में हुकूमत करते रहे, जिसकी वजह से इनकी लैंग्वेज पर, इनकी क्लोथिंग पर, इनके कल्चर पर, इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। इवन इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो भी इन चीज़ों से, इन इन्वेडर्स की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आया। So my dear students, in today's lecture the students will be able to describe the salient features of Gandhara civilization. हम already कुछ चीज़ों पे बात कर चुके हैं। आज हम language, clothing और art को discuss करेंगे। So my dear students, let's quickly refresh the knowledge. A lot of invaders ruled Gandhara civilization. What do you think about how their culture might have been affected by this? So my dear students, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि गंधारा civilization में बहुत सारे invaders from Alexander to Ashoka, to Hindu Shahi, White Huns, they all have invaded this particular area and ruled from time to time. So आपको क्या लगता है कि इनका जो कल्चर था वो किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस्ड जो है वो नज़र आया? सबसे पहले तो किसी भी जगह की लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। अगर वहाँ बहुत सारे लोग आकर बसना शुरू हो जाएं जो मुख्तलिफ कल्चर से बिलोंग करते हैं तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे पर्शियंस भी थे, ग्रीक्स भी थे, आर्यंस भी आए यहाँ पर, तो इसकी वजह से लैंग्वेज, क्लोथिंग, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ गंधारा सिविलाइजेशन में। So my dear students, let's quickly start the reading. Quickly open page number 52 in your social 5 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Language. So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें इनकी language influence नजर आई. At the very beginning of the civilization, the language of people was Middle Indo-Aryan, also known as Gandhari. When the Persians came here, they introduced Persian language, that is Farsi. When the Greeks laid their foundation, they introduced the Greek language. The old Indo-Aryan languages are still spoken in Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, etc. So my dear students, आप देखें कि किस तरीके से मुख्तलिफ इन्वेडर्स जब यहाँ आए और वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से थे, मुख्तलिफ कल्चर्स से बिलोंग करते थे, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस थी उनकी, तो उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज जो है यहाँ पर स्टार्ट करवाई और उसको आके जो है इधर शुरू करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से हमें इनकी लैंग्वेज जो है उसके अंदर मल्टीपल जो है मुख्तलिफ औकात में जो नज़र आया कि लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट थी। लेकिन इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो अभी भी बोली जाती है, फारसी भी बोली जाती है अभी, तो ये लैंग्वेज जो है टू डेट प्रेजेंट है। So my dear students, in Gandhara civilization 64 languages existed. तो गंधारा civilization में in total 64, quite a lot of languages, ये इस सिविलाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती थी। और प्राकृत जो है ये बेसिकली इंडो आर्यन लैंग्वेज थी, तो इसको ओरिजिनली नाम जो है इसका प्राकृत है। रिपीट आफ्टर मी, प्राकृत। ये इंडो आर्यन लैंग्वेज थी, इसके अलावा पर्शियन लैंग्वेजेस और प्राकृत जो है ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और ये अभी भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये जो लैंग्वेजेस हैं ये बोली जाती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट इट। आर्ट. The Gandhara style Buddha statues were influenced by different arts such as Greek, Syrian, Persian and Indian art. The major purpose of this art was to spread Buddhism. That is why the Buddhism statues were carved on bronze, stones and terracotta. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनके आर्ट की तरफ हम नज़र दौड़ाएं तो आर्ट में हमें एक चीज़ ये देखने को मिली कि इन लोगों ने स्टैचूज़ बनाए, स्कल्पचर्स बनाए, जो कि मुख्तलिफ सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होकर बनाए गए थे। तमाम सिविलाइजेशंस जो यहाँ आकर एग्जिस्ट हुई,
जिन्होंने यहाँ पर सेटअप किया, सेटल डाउन हुए टाइम टू टाइम, उन्होंने अपना अपना आर्ट जब यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया तो इनके आर्ट के अंदर हमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। स्कल्पचर मेकिंग जो है इन्होंने ग्रीक्स से सीखी, क्योंकि ग्रीक्स में स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा बनते थे, लाइफ साइज स्कल्पचर्स वो बनाया करते थे। तो स्टोन कार्विंग, ब्रॉन्ज, इवन मेटल कार्विंग जो है और टेराकोटा कार्विंग, ये तमाम जो है ये मुख्तलिफ सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस थी। और अगर आप इसको फोकस करके देखें तो तमाम जो इनके आर्ट मेकिंग है वो बुद्धा स्टैचूज के ऊपर जो है वो किया गया है, क्योंकि बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये स्टैचूज जो है ये बनाए जाते थे। Now let's talk about the political history. The political history of Gandhara civilization is not like other civilization. This land witnessed different empires and rulers. Now let's talk about the architecture. The architecture of Gandhara was influenced by the Greek and Persian architecture. The prominent architecture of Gandhara was the stupas and monastery. The Takhte-Bahi monastery is one of the remarkable ruins of Gandhara. It is currently located in Mardan. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो इनका आर्किटेक्चर था, ये किस तरह की बिल्डिंग मेकिंग करते थे, उनमें मोनेस्ट्रीज और स्टूपास जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक चीज़ थी जो कि बाकी आपको सिविलाइजेशंस में शायद देखने को ना मिले, और ये भी बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते थे। ये एक स्टूपा है जो कि सवात के करीब वाक़ है, और स्टूपा बेसिकली क्या होता है, कहा जाता है कि यहाँ पर बुद्धा जो था, गौतम बुद्ध जो था, उसके ओरिजिनल रेलिक्स जो है वो इनके अंदर जो है वो मौजूद है। मैं आपको इसकी एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाती चलूँ कि जब बुद्धा डाइड तो बुद्धा की बॉडी को बर्न किया गया, और उसके बाद जो उसकी एशेस थी, ही वॉज बर्न टू एशेस, और जो उसकी एशेस हैं उसको 8 जगह पर तकसीम किया गया। और कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान में गंधारा सिविलाइजेशन में स्टूपास मौजूद हैं, दे आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ दोज एशेस। इनके अंदर वो ओरिजिनल रेलिक्स जो हैं वो मौजूद हैं। राजकुमार अशोका जो था उसने सबसे पहले ये गंधारा सिविलाइजेशन में स्टूपास बनवाए थे, और यहाँ पर कहा जाता है कि उसकी जो राख है, उसकी बॉडी की जो राख है वो इनके नीचे जो है मौजूद है। उनको 8 जगह में तकसीम किया गया था, और यहाँ जो स्टूपास मौजूद हैं उनके अंदर उसके ओरिजिनल रेलिक्स मौजूद हैं। अब जो स्टूपास बनाए जाते हैं वहाँ भी क्योंकि उनको सेक्रेड समझा जाता है, पाकीज़ा जगह एक समझी जाती है, तो ये जो स्टूपास हैं वो उनके अंदर भी कहा जाता है कि जो इनके प्रीस्ट्स होते हैं बुद्धिज़्म के, और जो इनके नन्स होती हैं उनकी जो है वो रेलिक्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। It is said that these stupas had the relics, ashes of Buddha. इसके अलावा दिस इज द तख्ते-बाही। तख्ते-बाही का मतलब है थ्रोन ऑफ वाटर स्प्रिंग, यानी कि जो बहार का पानी होता है ये उसका थ्रोन है। और इसको तख्ते-बाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ जो है वो दोनों मौसम जो है जब उनका मिलाप होता था तो दे यूज टू लुक वेरी नाइस। बड़ी खूबसूरत जगह पर ये मौजूद हैं, और इनका आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये भी एक इबादत गाह थी बुद्धिस्ट्स की, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि द स्टूपा कोर्ट लोकेटेड इन द सेंट्रल कोर्ट यार्ड, ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। And the monastic chambers comprising individual cells for monks along with dining areas and assembly halls, यानी कि इनकी इबादत के लिए जगह मौजूद थी, स्टूपास मौजूद थे यहाँ, और इसके अलावा इनके डाइनिंग हॉल्स भी मौजूद थे विद डाइनिंग चेयर्स। सो ये जो है ये तख्ते-बाही है। These are the remains of Takhte-Bahi. Now let's talk about the clothing of Buddhism. Gandhara civilization. Clothing. The dresses such as shalwar kameez and sherwani were introduced during the Gandhara civilization, which can now be seen in Pakistan and many other areas of South Asia. तो कहते हैं कि गंधारा सिविलाइजेशन में शलवार कमीज जो है, कुर्ता और शलवार जो है ये पहना जाता था, और शेरवानी जैसा लिबास जो है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। और हम देख सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान की सकाफत में शलवार कमीज़ जो है हमारा नेशनल ड्रेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस हम क्लोथिंग में हमारे ऊपर गंधारा सिविलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब टीचर जो है क्लास में ये प्रोजेक्ट करवाएंगी। ये प्रोजेक्ट इस तरीके से करना है, डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स, असाइन ईच ग्रुप द टास्क टू मेक चार्ट्स एंड मॉडल्स ऑफ यूनिक फीचर्स ऑफ 3 सिविलाइजेशंस दे हैव रेड। सो आप 3 सिविलाइजेशंस पढ़ चुके हैं, और अब आपने इनके मॉडल के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको एक मॉडल जो है वो सेंट्रल हीटिंग का बनाकर दिखाया था,
आप वो भी बना सकते हैं फॉर ग्रीक सिविलाइजेशन। इसके अलावा आप स्टूपा बना सकते हैं, आप चार्ट पे पिक्चर्स लगा सकते हैं, एंड यू कैन राइट सर्टन थिंग्स अबाउट सर्टन facts about that architecture or anything that you have light about the civilization. So pause the video and complete this project. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the evaluation. So my dear students, why did Gandhara civilization have so many languages, and how were its art and architecture influenced by different cultures? So my dear students, Gandhara civilization का language, art और clothing जो है ये मुख्तलिफ cultures से कैसे influence था? वेरी गुड, हम ये बात कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ 64 लैंग्वेजेस इन टोटल बोली जाती थी, तो हम कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ इन्वेडर्स यहाँ पर आए, जो मुख्तलिफ रूलर्स टाइम टू टाइम यहाँ रूल करते रहे, उन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई और इस वजह से लैंग्वेजेस में वेरिएशन हमें देखने को मिली। इसके अलावा क्लोथिंग में वेरिएशन है, इसके अलावा इनकी आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन से लेके इंडो आर्यन एंड डिफरेंट सिविलाइजेशंस का मिक्सचर है। So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and your class and then start working on it. So compare the art of Gandhara, Roman and Greek civilization. So अगर हम Greek civilization की बात करें तो they used to make life size statues. Roman में bust जो है वो बहुत ज़्यादा important था, यानी कि head sculptures जो है, face and head का sculpture जो है वो important था। गंधारा civilization में द स्टैचूज ऑफ गौतम बुद्ध और द बुद्धा के स्टैचूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे ऑन स्टोन एंड ऑन ब्रॉन्ज। इसके अलावा ग्रीक आर्किटेक्चर में जो कॉलम्स बनते थे दे वर इन डोरिक, कॉरिंथियन एंड आइकॉनिक स्टाइल। रोमन आर्किटेक्चर जो है ये ग्रीक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस था और गंधारा सिविलाइजेशन में स्टूपाज और क्या बनाए जाते थे, तख्तेबाही। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन गंधारा सिविलाइजेशन एंड व्हाई? So there were 64 languages that were spoken in Gandhara civilization because of the time to time rule of different civilizations. Why stupas were built in Gandhara civilization and who built them? So my dear students, Gandhara civilization में जो stupas है, it is said that they had the relics of Gautam Buddha और ये these were built by Rajkumar Ashoka. What types of clothing were adopted by Gandhara civilization? The clothing was shalwar, kameez and sherwani. So my dear students, quickly pause the video and finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do home activity number 6. Search out the languages of Gandhara civilization that are spoken today. That is Persian and Indo-Aryan, that is called Prakrit. So for homework, you will again do a question, that is question number 3 from section C given on page number 60. Write a detailed note on Gandhara civilization. अब आपको गंधारा civilization पे हमने काफ़ी सारे features इसके पढ़े हैं, अब आपको इसके ऊपर एक detailed note लिखना है. So this will be your homework and the wrap up of the lesson is that Gandhara civilization में लोग जो है वो मुख्तलिफ languages बोलते थे, almost about 64 languages, and they were Persian, Greek language and Prakrit. Stupas and monasteries were built, were the prominent architecture of Gandhara civilization. So my dear students, I hope you have enjoyed all the 3 civilizations, different civilizations, and you have learned a lot of things about them. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.